हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है और एक और धमाल होने वाला है। तो आप सुनिएगा जरूर, देखिएगा जरूर, बिकॉज आज का फेस टू फेस बहुत यूनिक है। यूनिक ऐसा है कि आईपीओ के बारे में आपने सुना होगा, और आपने ये तो कई लोगों से सुना होगा कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और आपको अगर शेयर मिल जाए तो शायद ओपनिंग के अंदर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोगों ने उन आईपीओ शेयर्स में लिस्टिंग होने के बाद में क्या करना चाहिए इसके बारे में बात की है। बहुत कम लोगों ने, मैंने नहीं सुना, बहुत लोग इस पे फोकस करते हैं। जनरली क्या होता है, आईपीओ आया, स्टॉक लिस्ट हो गया, अब बात खत्म हो गई, कोई उनके बारे में बात नहीं करता है। लेकिन आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो हमको एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आईपीओ स्टॉक्स में लिस्टिंग होने के बाद में आप कैसे इन्वेस्ट या ट्रेड करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ पानी वानी पीना चाहते हैं, चाय कॉफी लेना चाहते हैं, तो लेके आ जाइए, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और इस पे हमको डेफिनेटली ध्यान देना है। अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं इस चैनल में, तो दोस्तों, मैं लगा हूं आपको सही मायने में एक एम्पावर्ड रिटेल ट्रेडर है, इसमें इन्वेस्टर बनाने में। मेरा ये चैनल है इलन मार्केट, इसको सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बिकॉज अच्छा नॉलेज जितना शेयर करेंगे उतना ग्रो करता है। चलिए बुलाते हैं आज हमारे गेस्ट को, देविंदर खुराना को। हेलो देविंदर। Hello, Vivek sir. How are you? व्हाट्सअप। Yeah, I'm good. I'm good. How are you? बहुत अच्छा हूँ, और आपको देख के और अच्छा फील होने लग गया है। Same here. मुझे क्या होता है कि जब भी मुझे लगता है ना किसी से कोई नया लर्निंग मिलने वाला है, तो अंदर में गुदगुदी चालू हो जाती है और अंदर से खुशियां आने लग जाती है, जो मेरे चेहरे पे दिखने लग जाती है। Right, right. Yeah. Yeah, learning, I mean, sharing your knowledge is, in my opinion, is also very important. हमारा जो universe expand हुआ है ना, it has expanded because a lot of people has put so much effort and shared their knowledge. Otherwise क्या होता अगर किसी को पता होता न्यूटन ने gravity find किया, he has kept it with him, we couldn't know it, right? सही So बात it's very important we should share our knowledge. So yeah, I mean, I'm also feeling privileged to have you, I mean, have me on your channel and मैं भी कुछ contribute कर पाऊँ. So yeah, है। थैंक यू सो thanks for मच। inviting me. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स एंड इन एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ माय सीरीज फेस टू फेस। सो देविंदर, फॉर्मेट ऐसा है, आप जानते होंगे कि शुरू में थोड़ी आपके बारे में बात करेंगे, who you जी. are, what you have been doing, and why you are doing what you are doing right now. और उसके बाद take us through that immense knowledge which you have captured and organized for us in your presentation. तो मेरे बारे में if I have to tell you uh, like I'm born and brought up in Punjab and I'm also from a business family, but we don't have a kind of a big business. But again, like it's fair enough for my father to brought four of us, like we are four siblings. So yeah, apart from that, I'm into software engineering profession. So I'm into IT from last nine and a half years. And stock market का जो मेरा journey है, it came it you can say accidentally to me. मतलब मेरा कुछ background नहीं है stock market में. No one in my family or no one in my relations is into the stock market. तो मेरे लिए ये पूरा एक new world था. And how I got interested into the stock market is, तो मैंने 2012-2013 में स्टार्ट किया एंड इट वाज ऑल लाइक आप जैसे टीवी चैनल्स सुनते हो, सीएनबीसी को सुन लिया सुबह, राइट? सो ये भी कैसे स्टार्ट हुआ, लाइक वंस यू ज्वाइन एनी कॉर्पोरेट, सो दे विल ओपन योर फुल फ्लेज्ड अकाउंट्स, राइट? तो आईसीआईसीआई का अकाउंट ओपन हुआ एंड अलोंग विद दैट दे ओपन द आईसीआईसीआई डायरेक्ट. तो अभी क्या, जी। आईसीआईसीआई डायरेक्ट खुल गया तो देखना चाहिए क्या करना है उसमें. तो वैसे ही कुछ मतलब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे. देन like I spent some 7-8 months. Then I felt कि no, it's not for me, and because I was losing interest in my job, and at that point of time, my job was more important for me. तो मैंने उसको फिर like elected for you can say 2.5 years. So 2015 I started again, and one of my friend came to Hyderabad. So I was in Hyderabad, and his father was like into the trading. He was having a banking background. So he explained me few stuff which actually engaged my interest into the trading world or investment world, we can say.
तो स्टार्ट में फिर 2015 से एक्चुअली मैंने प्रॉपर थोड़ा मतलब सीखना स्टार्ट किया, और फिर मैंने मतलब एआर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके अलावा मतलब वैल्यूएशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब चीजों से मैंने स्टार्ट किया। अगेन लाइक 2017 केम, आई मेड वेरी गुड प्रॉफिट्स। और उस साल मतलब आई डिडंट नो, यू कैन से 5% ऑफ व्हाट आई नो राइट नाउ। आई स्टिल से कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता, बट जो भी मुझे आता है उसका मुझे 5% ही आता था। एंड आई मेड सम आई थिंक 64% रिटर्न्स इन दैट ईयर। और मेरे लिए वो बहुत ही अमेजिंग था, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं आता एंड आई स्टिल मेड 64%। तो मुझे लगा कि अगर मुझे आता होगा तो मैं कितना कमा सकता हूँ, राइट। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मतलब यू जस्ट गेट हैप्पी कि आपने 64% कमा लिया और ऐसे ही चलता रहेगा। और सेकंड थिंग इज यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि वो 64% आया कैसे आपके पास, राइट। तो फिर मैंने अपने जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे उनको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया कि इनमें क्या क्या कॉमनैलिटीज थी। जैसे मैंने एक फिलिप्स कार्बन लिया था, आई बॉट इट एट 200 एंड आई सोल्ड इट एट 1150 एंड इट वेंट टू 1500 आल्सो। बट हाँ, मैंने मतलब जब गिरना स्टार्ट हुआ था आई सोल्ड इट एट 1150। ऐसे ही एक बीईपीएल था व्हिच आई बॉट एट अराउंड 32 एंड आई सोल्ड इट एट 180 और 160, आई थिंक 168 टू 180 की रेंज में उसको मैंने सेल किया। तो ये सब चीजें जब मैंने एनालाइज स्टार्ट करनी शुरू की, देन आई यू नो गेट टू नो कि देयर आर पीपल लाइक विलियम ओनियल्स, मार्क मिनर्विनी। So these are the people like who are working on super performance, like how you can achieve 500%, 600%, 800%, 2000% returns on a stock in a shorter period of time, 2 years, 2.5 years, right? तो वहां से ये जर्नी पूरा स्टार्ट हुआ मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। तो आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ 2 years ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, जिसमें मैंने एआर पढ़ा, बैलेंस शीट पढ़ा। उसके अलावा मुझे वहां पे क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्री का नॉलेज आई ग्रैब। मतलब मैंने बहुत सारे सेक्टर्स नहीं पकड़े, बस जो भी सेक्टर्स पकड़े मैंने उनको अच्छे से समझा। लाइक ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब सिंपल सेक्टर्स है मेरे लिए, क्योंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से आता हूँ एंड आई नो कि ऑटो सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, मैकेनिकल सेक्टर्स कैसे काम करते हैं। तो आई स्टार्टेड विद दैट। उसके अलावा देन आई वेंट इनटू मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। सो करंटली आई एम डूइंग प्रीटी वेल। आई वुड से लाइक आई एम एटलीस्ट जो मुझे चाहिए था, आई एम एट दैट स्टेज कि हाँ ठीक है, मतलब पैसा बन रहा है एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड आई कैन स्पेंड लाइक टाइम ऑन माय जॉब एज वेल एज ऑन stock market. So I'm not, you can say, sticking to screen for every single second. So I spend hardly, you can say, 4 to 4.5 hours per week. और उसके अलावा मेरा पर डे का हार्डली आई स्पेंड नॉट मोर देन, यू कैन से, 20-25 मिनट्स। सही है। दैट्स इट। हाँ, तो सही। वो मेरा 5 घंटे में अगर मैं स्पेंड करके इफ आई कैन मेक समथिंग बिग आउट ऑफ इट, तो वही मेरा अप्रोच है कि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आपको हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में स्टॉक के प्राइस चेक करने हैं। आपको सीखना है कि पैसा बनेगा कैसे। आपने एक बार सीख लिया कैसे पैसे बनेगा, फिर आपका स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाएगा। और आप जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा लगाओगे उतना ही आप लॉसेस ज्यादा करोगे, जितना सही। स्क्रीन टाइम कम उतने प्रॉफिट ज्यादा। सिंपल सी बात, सही। मेरा मतलब वही फंडा है। तो 2017 के बाद वैसे ही चल रहा है अभी तक। सही है। इस पूरे डिस्कशन को +1 कर दीजिए। आपका जो फंडा है एग्जैक्टली मेरा वो फंडा है एंड इट्स सो या पीसफुल वर्किंग या विद इट्स सो दिस पीसफुल। फंडा। तो चलिए आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए और पूरा पीस हमको दिखाइए। या दोस्तों अगर ये वीडियो लग रहा है यहाँ तक कि आपके लिए वैल्यूबल रहेगा तो एक छोटा रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखिएगा। हम लोग इंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम लोग सीरियस लर्निंग कंटेंट बनाते हैं। तो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। और अगर आपको लगे तो आप 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, बिकॉज क्या होता है जब कैजुअल कॉन्वर्जेशन होती है तो हर तरह की बातें हो जाती है और स्लो भी हो जाता है। लेकिन आप जब देखें तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए तो आपको सार नजर आ जाएगा। ठीक है। तो आईपीओस का बेसिकली अगर इफ यू आस्क मी कि आईपीओ, व्हाई आईपीओस, राइट? तो फॉर मी आईपीओस आर द यंग ब्लड ऑन द स्ट्रीट, राइट? अगर हम लोग क्रिकेट प्ले कर रहे हैं तो वी नीड समवन हु कैन प्ले एट अ स्पीड, राइट? तो इफ यू कैन ग्रो योर अकाउंट एट अ स्पीड, आपका पहले जो अकाउंट ग्रो होगा, सो दैट विल बी वेरी फास्ट। लाइक यू कैन ग्रो योर अकाउंट मल्टीपल टाइम्स इन फ्यू इयर्स। ओके, तो आईपीओ क्या है कि यंग ब्लड है। व्हाई यंग ब्लड? बिकॉज इसमें क्या है, देयर इज नो ओवरहेड सप्लाई। ओके, देयर आर वेरी लीस्ट स्टक ट्रेडर्स इनटू एन आईपीओ। वो ओवरहेड सप्लाई इसलिए नहीं है क्योंकि वो आज ही लिस्ट हुआ है, उसके पहले कोई स्टक ट्रेडर्स नहीं है उसमें, राइट? अगर मान लो किसी को कोई टाटा मोटर्स खरीदना है, तो टाटा मोटर्स मान लो आज 350 के आसपास चल रहा है, तो समवन वांट्स टू बाय एट 250। तो अब सोच के चलो उसका 20 साल के
ग्राफ में या चार्ट में वो 250 पे कितनी बार आया होगा, राइट, जिसको हम लोग हम्म, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लॉट ऑफ पीपल विल बी ट्राइंग टू सेल इट एट दैट प्राइस, बट आईपीओ के हम्म, केस में वैसा नहीं होता, नो वन हैज द शेयर्स टू सेल, राइट। तो उसके केस में क्या होता है कि like there is no overhead supply and the speed of the momentum is very fast, मतलब जिस momentum से वो बढ़ेगा that will be very fast, we will cover that with examples also. So ओके, that's why it is the young blood on the street, ओके, right? So yeah, so the next is like what are IPOs? So for a company point of view, you can say company को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, right? Business run करने के लिए, so they will first maybe raise some money through debts or through banks or through you can say friends and family. After that, once the money is raised, so if they want to raise more money to grow their business, or if there are some you can say PE investors who want an exit from the company, तो कंपनी क्या करती है, आईपीओ रेज कर आईपीओ के लिए आती है और मार्केट से पैसा रेज करती है, एंड इन रिटर्न इट गिव्स अस द शेयर्स, राइट। तो वो एक बेसिक आईपीओ की टर्म है। तो अभी इसमें उसको क्या फायदा होता है, लाइक लेट्स से एक कंपनी की वैल्यूएशंस मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी में जितनी है, मे बी उसको उससे ज्यादा मिल जाए, क्योंकि उसके पीयर्स आर यू नो रनिंग एट अ हायर वैल्यूएशन। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो इट इज वेरी गुड फॉर कंपनी टू गो फॉर द आईपीओ। वैसा ही इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टर। फर्स्ट थिंग इज लाइक ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू कैन गेट एंट्री इनटू द बिजनेस, मतलब आज ही लिस्ट हुआ, आप आज ही बाय कर सकते हो, राइट। एंड आईपीओज आर रियल वेल्थ क्रिएटर, विल टॉक अबाउट दैट। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज in IPOs we can easily understand the institutional demand. Okay, so we'll talk about this also. So let's start with the third point. So how shares go up or down is because of the high demand. And who can create demand? Institutions can create demand, right? अगर मैं मान लो 500 शेयर किसी कंपनी का बाय कर रहा हूँ या 1000 शेयर किसी कंपनी का बाय कर रहा हूँ, तो उससे कंपनी की स्टॉक की प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आनी। बट इफ समवन इज बाइंग लाइक 1.5 मिलियन शेयर्स, 1 मिलियन शेयर्स, देन द प्राइसेस विल गो अप। तो 1.5 मिलियन शेयर्स बाय करने के लिए पैसा किसके पास है, राइट? रिटेल के पास तो नहीं है, सो इट्स विद इंस्टीट्यूशंस। सो इफ इंस्टीट्यूशंस आर पुटिंग मनी इनटू एनी पर्टिकुलर स्टॉक, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक को ऊपर जाने ही जाना है। जी, तो हमारा क्या पर्पस होना चाहिए कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि इंस्टीट्यूशंस पैसा किस में डाल रहे जी, हैं, राइट? तो आईपीओ के केस में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट इज वेरी इजी। ओके, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हर कोई जो आईपीओ आता है, तो ऑन द यू कैन से जब भी आईपीओ की लास्ट डेट होती है, राइट, तो उस टाइम पे वी हैव द डेटा कि ये आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, हम्म, राइट। तो उसमें क्यूआईबी पोर्शन भी होगा, आरआईआई पोर्शन भी होगा, एचएनआई पोर्शन भी होगा। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि क्यूआईबी कितने टाइम सब्सक्राइब कर रहा है, राइट। तो क्यूआईबी कौन है? मेरा इंस्टीट्यूशनल डिमांड है इन केस ऑफ आईपीओ, हम्म, राइट। तो अगर मुझे पता चल जाए कि क्यूआईबी इसमें बहुत ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो क्यूआईबी कोटा 100 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड उसको मान लो एक म्यूचुअल फंड 10 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहता था, नाउ ही हैज गॉट ओनली 10,000 क्वांटिटी, वन करेक्ट, आउट ऑफ 100, राइट। करेक्ट, तो वो क्या करेगा? आईपीओ को चेस करेगा, बिकॉज ही वांट ऑल्सो सम पार्ट ऑफ दैट कंपनी, करेक्ट। करेक्ट। एक बार इसका ये वाला जो आपका एक्सेल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाइए ना। हाँ, इसको बढ़ाते हैं। परफेक्ट। हम्म, ओके, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जो आप ये बता रहे हैं, हाँ, इसका एक एग्जांपल ले राइट लेते हैं। राइट राइट। जैसे तो आपने आईआरसीटीसी वाला एक चार्ट खोला था, तो उसी का एग्जांपल आ सकता है इसमें। हाँ, आएगा। तो अच्छा, पहले ये क्या है क्या आप कि डेटाबेस मेंटेन करते हैं क्या ये आप? हाँ, ये मैं मेंटेन करता हूँ, एंड मैं वीकली बेसिस पे इसको अपडेट करता हूँ। जो ओके, भी नए आईपीओज आए हैं, यू कैन एड इट। और ये कहाँ से आपको मिल सकता है? लाइक देयर आर फ्यू कॉलम्स व्हिच आई हैव एडेड, बट बेसिक डेटा मतलब स्टॉक्स का नाम, कोड, क्यूआईबी परसेंटेज कितना है, एचएनए कितना है, आरआई कितना है, ये मनी कंट्रोल से आपको मिल जाएगा। ओके, आप गूगल पे सर्च करेंगे मनी कंट्रोल आईपीओ हिस्टोरिक डेटा, तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां से कॉपी करके मैंने ये गूगल शीट बना लिया, तो दिस प्राइसेस गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली, श्योर, जो भी है। तो अभी क्या है कि लेट्स टॉक अबाउट आई मीन बिफोर वी गो हियर, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड कवर ठीक, दैट। ठीक, तो पहले हम लोग इस डेटा पे आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस डेटा। 2010 के बाद अभी तक टोटल 253 कंपनीज लिस्ट हुई, ओके।
एंड दिस डेटा इज अप टू डेट अंटिल आई थिंक जुलाई एंड जो मेरा है, तो उसके बाद जितने भी 7-8 आईपीओ हो रहे हैं वी कैन ऐड दैट। सो टोटल 253 कंपनीज लिस्ट हुई, उनमें से 30 कंपनीज आर यू कैन से बैंकरप्ट और दे मूव्ड आउट ऑफ एक्सचेंज, मतलब दे आर अनलिस्टेड नाउ। There are 30 stocks which dropped more than 90% from their IPO opening. Okay, and there are 67 stocks which are still trading above their IPO price. बिलो देयर आईपीओ प्राइस। Sorry, below their IPO price. जी Right? जी। And there are 75 companies which are trading above 100% from their IPO price, and there are 21 companies currently. I think this count is 28, but 2 months back this count was 21. So 21 companies are having more than 500% gains from their मतलब IPO. 5 टाइम्स, अगर 100 रुपए में आईपीओ आया है तो वो 500 रुपए का भाव पे ट्रेड हो रही है। Yes, right. 500% में 6x हो गया, वो ठीक है, 6 गुना हो गया, राइट। तो अगर 100 का है तो वो 600 हो गया। और अच्छा, और ये ऊपर वाला 75 कंपनीज वो बेसिकली अगर 100 रुपए में शेयर का आईपीओ का प्राइस आया था तो वो 200 पे ट्रेड कर रही है मिनिमम। यस यस यस, राइट। तो अभी अपने पास ये डेटा है। नाउ इफ वी बैक ट्रैक दिस डेटा एंड वी आइडेंटिफाई कि इन 21 आईपीओ में क्या कॉमन था, करेक्ट। हाँ हाँ, अगर मुझे नेक्स्ट के 21 फाइंड करने हैं तो मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए ना, सही बात है। राइट। तो अभी मेरे लिए ये सब इंटरेस्टिंग नहीं, जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है दिस वन एंड ऑफ लेट दिस वन। अगर ये पिछले 1-1.5 साल का आईपीओ होगा तो वो ऑब्वियसली लाइक 150% ही ग्रो किया होगा, करेक्ट। तो ये दो अगर मैं एनालाइज कर लेता हूँ एंड इफ आई यू कैन से मेक अ प्लेबुक आउट ऑफ दैट कि इन सब में क्या क्या कॉमन था, देन ऑब्वियसली आई कैन आइडेंटिफाई कि मुझे कौन सा आईपीओ राइड करना है। सही बात है, राइट। तो नाउ गो टू दिस एक्सेल एंड आइडेंटिफाई कि इन सब में क्या कॉमन था। चलिए ठीक है, तो ये हमने 21 जो आईपीओ आइडेंटिफाई किए कि जिनमें मतलब 500% से ज्यादा रिटर्न दिए, उनमें क्या कॉमन था, राइट। तो अगर हम ये एनालिसिस करना चाहें तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज कॉमन अमंग दीज इज दिस क्यूआईबी कोटा। जैसा मैंने आपको पहले बोला था, सी द क्यूआईबी कोटा है 108 टाइम्स, 144 टाइम्स, जुबिलेंट फूड 60 टाइम्स इन 2010। ठीक है, जब मतलब पार्टिसिपेशन हम लोग बोलते हैं कि आज रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है या मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है, बट उस टाइम पे भी जो जो मेजर आईपीओ लॉन्च हुए हैं उनका क्यूआईबी कोटा वाज सिग्निफिकेंट। मतलब वो ऐसा नहीं था कि 10 टाइम्स क्यूआईबी कोटा था या 12 टाइम्स क्यूआईबी कोटा था। एक क्वेश्चन है मेरा देवेंद्र, ये क्यूआईपी का नंबर का मतलब क्या होता है कि इतना परसेंटेज, इतना टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है क्यूआईटी, इतना टाइम्स ओवर, यस राइट, इन दी क्यूआईबी कोटा। यस इन द। और जनरली कोई भी आईपीओ में क्यूआईबी कोटा कितना होता है? वेरी करता है, दो टाइप के आईपीओ होते हैं, एक आई थिंक 300 करोड़ या 200 करोड़ के नीचे होता है और एक ऊपर वाले होते हैं। तो जिनमें ऊपर वाले होते हैं उनमें 50% क्यूआईबी कोटा होता है, 15% एचएनआई कोटा होता है, 35% रिटेल कोटा होता है। ओके ओके ओके, और कुछ आईपीओ होते हैं जैसे सालासर टेक्नो करके एक कंपनी थी ना, स्टील की कंपनी थी, तो उसमें क्यूआईबी कोटा वाज 75%। ओके, एंड क्यूआईबी कोटा का क्या होता है कि दे कैन नॉट सेल देयर शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर। अच्छा, 1 साल का लॉक इन है। हाँ, उनके लिए 1 साल का लॉक इन है। रिटेल कैन सेल, बट क्यूआईबी इफ दे आर सब्सक्राइबिंग सो दे हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अगर वो इतना ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं देन ऑब्वियसली दे हैव आइडेंटिफाइड कि दिस कंपनी विल ग्रो, दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड 150 टाइम्स, राइट। तो जनरली जब आईपीओ में हम लोग फाइल वाइल अप्लाई करते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि क्यूआईबी का कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अगर क्यूआईबी में ज्यादा होता है तो चांसेस है जो ग्रे मार्केट के अंदर में प्राइसेस आईपीओ के ऊपर रहती हैं और वो खुलता भी प्रीमियम में। यस राइट, एग्जैक्टली। तो वो प्रीमियम में इसलिए खुलता है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। नो वन वांट्स टू सेल इट, एवरीवन वांट्स टू बाय दैट एंड होल्ड दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये पहली चीज अपने को कॉमन पता चल गई कि क्यूआईबी कोटा बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होता है, जिसमें 5000% गेन हुआ या 2000% गेन हुआ, राइट। जैसे आईआरसीटीसी है, अवेन्यू सुपरमार्ट्स है, राइट। सो दे आर द फ्यूचर 100x। अगर वो 3 साल भी 10 गुना हो गया, then it has to grow just 10 times in next 9 years, right or 8 years, right? Now the thing is, a lot of people talk about कि इंडिया में इतने सारे 100x जनरेट हुए। बहुत सारे लोग हमको एग्जांपल देते हैं कि विप्रो को देखो, किसी ने विप्रो को 1997 में बाय किया था, राइट। तो 25 साल में आपका पैसा 100 गुना हो गया। बट द क्वेश्चन इज, आपने 100 गुना में से कितना राइड किया, राइट।
अगर आपने पहले 10 गुना ही नहीं राइड किया, अगर किसी ने डीमार्ट अभी तक बाय ही नहीं किया था, अगर ये 100x भी हो गया तो उसमें आपका क्या फायदा या मेरा क्या फायदा, वो राइट? हमारे लिए तो वो 10x ही हुआ ना अगला, वो मतलब जो अपनी उससे। इमेज वो बेसिकली या जो इमेज बना रहे हैं विप्रो वाला, उनको फायदा है। हाँ, राइट, तो वो मार्केटिंग है। मार्केट। आपने कितना 100x में से कितने गुना आपने पैसा कमाया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स चाहे 100 गुना हो चाहे 200 गुना हो, अगर आपने उसमें से 2 गुना ही पैसा कमाया या 3 गुना पैसा ही किया, तो आपका तो 3x गेन हुआ ना, आपका तो 100x गेन नहीं हुआ। तो इसलिए अर्ली एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर कोई बंदा वेल्थ क्रिएट के लिए भी, मतलब दिस सेशन इज नॉट ओनली फॉर ट्रेडर्स, दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स आल्सो। अगर आपको, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स लाइक गेटिंग 50x 20x और 100x, तो दिस इज वेयर यू शुड कंसंट्रेट। दिस इज द लीस्ट एफर्ट जिससे आपको बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर मिलते हैं। इसमें आपको कोई, या इसमें क्या है कि आपको कुछ भी एनालिसिस करने की ऐसा जरूरत नहीं है जितना कि आपको किसी दूसरे शेयर को बाय करने की जरूरत पड़ेगी। आपका एनालिसिस क्या है कि पीवाईबी ने एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है, जी जी, समझ उन्होंने गया। एनालिसिस किया है, तो इसलिए वो लोग इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतना इंटरेस्टेड है वो इस आईपीओ को बाय करने, एक राइट? बार इसको क्यूआईबी में वो की ना शॉर्ट, तो अब ये बेक्टर फूड है जैसे, मिसेस बेक्टर, यस, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन बहुत हाई था यस। और इसका इशू प्राइस है 288 और ये ऑल टाइम हाई गया 624 और 410 का अभी का भाव है। यस, ये 6 महीने का है, सॉरी 9 मंथ्स ओल्ड आईपीओ है। तो इसका मतलब ये आईपीओ में दम है। वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, इसके ये सिर्फ आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको बाय क्या करना है, ठीक है, ठीक है। ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अभी जैसे अंबर है, राइट? दिस इज 320, सॉरी, हाँ, टू, ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 4x हो गया, जी 296% गेन हुआ है, राइट? ऐसे सीडीएसएल 8 टाइम्स हो गया, एवेन्यू सुपरमार्ट 13 टाइम्स हो गया, परसिस्टेंट 23 टाइम हुआ, डिक्सन 13 टाइम हुआ। एंड लुक एट द टाइमिंग ऑल्सो, मतलब ये जो 12 गुना 13 गुना हो रहे हैं, ये सिर्फ 2-3 साल में ही हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि पिछले 15 साल में उसने 10 गुना गेन किया, करेक्ट करेक्ट। राइट? तो टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर आप अपने पैसे को डबल भी कर रहे हो एवरी ईयर, देन ऑल्सो, मतलब वो भी एक अनएक्सपेक्टेड और अनरियलिस्टिक थिंग है, बट स्टिल लाइक इन अ बुल मार्केट वी कैन डू दैट, ठीक है? और एक और डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। लुक एट द नंबर ऑफ आईपीओ फॉर अ स्पेसिफिक ईयर। ओके, तो ये 2002 से लेकर 2003 का डेटा है, डॉट कॉम बबल। हम्म, कितना आईपीओ आया, टोटल आईपीओ, कम हुआ। राइट? टोटल 18 आईपीओ ही आया 4 साल में। जी। लुक एट 2000 2004 टू 2008 बुल रन, यहाँ पे आईपीओ का आप काउंट देखो, राइट? तो एक एक हम्म साल में 50-50 आईपीओ आ रहे हैं, हम्म राइट? तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप सिर्फ बुल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बेयर मार्केट के टाइम पे आप ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो, हम्म तो जितना पैसा आपको मार्केट दे रही है उतना वापस नहीं ले रही आपसे, क्योंकि हम्म आपका पार्टिसिपेशन बेयर मार्केट में ऑलरेडी कम था, हम्म राइट? तो सिंपल सा फंडा है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आप ज्यादा कमाओ, कम लूज करो। तो अगर आप सिर्फ बियर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो या बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, दोनों में इक्वली पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी रिटर्न्स भी एवरेज होती है। सही बात है। नाउ लेट्स से आई एम पार्टिसिपेटिंग ओनली इन द बुल मार्केट एंड इन बियर मार्केट आई ड्रॉप माय अकाउंट साइज टू 50%, हम्म राइट? अगर हम्म मेरा मान लो 50 lakhs का अकाउंट है, एंड इन बुल मार्केट आई एम ट्रेडिंग एट फुल कैपिटल, बियर मार्केट आता है तो आई रिड्यूस माय कैपिटल, राइट? तो अगर हम्म, आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, तो देन ऑब्वियसली यू आर आउट ऑफ द मार्केट व्हेन द मार्केट इज नॉट, यू कैन से, गिविंग यू एनीथिंग, राइट? ठीक तो है, हम सिर्फ उसी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब आपको पैसा फंड मिल रहा है, मतलब, करेक्ट? ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमको क्या बाय करना है। तो वी विल स्टिक टू अ नंबर हियर, मतलब मैं ऐसे रैंडम नहीं बोलूंगा। तो बेस्ड ऑन द डेटा, इफ क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन इज मोर देन 25 टाइम्स, ओके, सो अगर 25 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है, देन आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दैट आईपीओ। अगर वो 25 टाइम्स से कम है, देन आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट। ओके, ओके, सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर मी, ठीक है। ठीक है? तो नाउ कम टू द आईपीओ मैच्योरिटी साइकिल, कि एक आईपीओ का मैच्योरिटी साइकिल क्या होता है। वंस इट हैज लिस्टेड, हाउ विल यू सी इट आफ्टरवर्ड? Okay, so first phase is the IPO advance phase. Second is the institutional watch phase. Third is the
इंस्टीट्यूशनल एडवांस फेज। तो हम्म इसको हम लोग कवर करेंगे विद एन एग्जांपल ऑफ फ्यू स्टॉक्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डीमार्ट। डीमार्ट मत लीजिए, आप बताओ कौन सा लें? इंडिया मार्ट लीजिए, इंडिया मार्ट लेते क्योंकि इंडिया मार्ट वाले हमारे इन्वेस्टर है हमारी कंपनी में। हैं। ओके। दिनेश जी हमारे इन्वेस्टर है, तो उनका कंपनी एनालाइज करने हाँ, का एक ये क्लाउड सीलिंग है। दिस हाँ, ये स्टॉक में भी गेन्ड ऑलमोस्ट लाइक 6x। तो इंडिया मार्ट है, राइट? सो हाँ, दिस इज वीकली द चार्ट। आईपीओ। हाँ, दिस इज द वीकली चार्ट। ओके, ओके, विल टॉक अबाउट कि कब बाय करना है। ठीक सो है। फर्स्ट टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन आईपीओ। तो जो पहला आईपीओ का लाइफ साइकिल होता है ना, द फर्स्ट थिंग इट स्टार्ट्स विद एन आईपीओ एडवांस फेज। हम्म ठीक है, तो ये आईपीओ एडवांस फेज जनरली कितना होगा? 45% टू 100% होता है। हम्म दिस मूव विल बी समवेयर बिटवीन 45% टू 100%। ठीक है। ठीक है, तो नाउ दिस इज काइंड ऑफ पैराडाइज फॉर अ स्विंग ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको ये 45% से 100% की मूव यू कैन कैप्चर इन हार्डली 8 वीक्स। हम्म ओके, जो भी स्टॉक्स होते हैं दे मूव इन अ पैटर्न। तो या तो 3 वीक्स पैटर्न में मूव करते हैं या 8 वीक्स पैटर्न में मूव करते हैं। ओके, सो विल टॉक अबाउट दैट लेटर कि 3 वीक्स पैटर्न क्या होता है और 8 वीक्स पैटर्न क्या होता है। तो इसका जो आईपीओ एडवांस फेज है, इन एन आईपीओ एडवांस फेज इट गेव रिटर्न्स क्लोज टू 70%। ठीक है, तो अभी मैं लेट्स टॉक अबाउट दिस 70% मूव एंड दिस बेस फॉर्मेशन। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, इंडिया मार्ट का हम लोग सब्सक्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। 35 टाइम्स दिखा था मेरे को। 30। हाँ, 30 टाइम्स है, राइट? हाँ सो इट सेटिस्फाई माई फर्स्ट क्राइटेरिया, हाँ जिसमें मुझे 25x होना चाहिए। हाँ। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट दीज पैटर्न्स कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। हम्म तो दिस फॉल्स इनटू द एवरेज पैटर्न, द माउंट एवरेज। ओके। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट पैटर्न। विल टॉक अबाउट दैट कि जो भी मतलब 50x या 20x गेनर्स है ना, दे ऑल फॉल इनटू द एवरेज पैटर्न। तो हम्म द एवरेज क्या है कि जब भी लिस्टिंग होता है उसका, राइट, दिस विल अच्छा, लुक लाइक दिस। एवरेस्ट पैटर्न, माउंट एवरेस्ट पैटर्न, ठीक है। माउंट एवरेज, या ये आपका खुद का निकाला हुआ है। हाँ, जस्ट नेम इट की याद रखने के लिए बेसिकली। सही है, सही। ठीक है, एवरेज क्या है? सबसे ऊंचा है। तो ये सारे हाँ, शेयर्स ऐसे ही हैं जो माउंट एवरेज की ऊंचाई तक आपको लेके जा सकते हैं। सही है। ओके, सो दिस विल लुक लाइक दिस कि पहले, सो दिस लाइन इज वीकली हाई ऑफ एनी आईपीओ। ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन बनाया, सो फर्स्ट वीक जो हाई है उसके ऊपर एक लाइन बना लो, हम्म राइट? तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से मतलब प्राइस स्टार्ट टू ड्रॉप, ठीक है। राइट? तभी इसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, जिन लोगों का मतलब आप बोल सकते हो कि आईपीओ में लिस्टिंग में जिनको मिला, राइट, सो दे विल आइदर ट्राई टू सेल इट ऑन अ लिस्टिंग डे और दे विल बी सेलिंग इट समवेयर हियर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस आर रिमूविंग द वीक हैंड्स, अच्छा। राइट? सही सो है। दे आर, हाँ, सो दे विल ड्रॉप द प्राइस सो दैट वीक हैंड्स आर रिमूव। ओके, नाउ देयर आर वेरियस पैटर्न्स हाउ वी बाय दैट। बट अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, देन जस्ट कीप अ हाई ऑफ, so so first point is like QIB subscription has to be more than 25 times. The second thing is you are not going to buy it in the first 2 weeks. Okay, क्यों? उसका रीजन क्या है कि पहले 2 वीक में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, बिकॉज दिस इज अ न्यूली लिस्टेड स्टॉक। एक दिन में 20-20% या 18-18% मूव करते हैं। तो अगर मैं ऊपर में बाय कर लिया तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट 2 वीक्स तक वेट करो, आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू पुट इट इनटू योर वॉच लिस्ट। ओके। ओके, तो पहले 2 वीक का आपने छोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा? इट विल फॉर्म अ बेस ईयर। तो ये बेस का वी विल टॉक अबाउट कि कितना डेप्थ होना चाहिए और कितने वीक का बेस होना चाहिए। ओके, तो इन अ सिंपल टर्म आई कैन से कि अगर डिमांड बहुत हाई है देन इट विल नॉट वेट फॉर मोर वीक्स, ओके। राइट? अगर क्यूआईबी कोटा बहुत ज्यादा हाई सब्सक्राइब होता है किसी का भी, दैट मींस द इंस्टीट्यूशनल डिमांड इज सो हाई that no institution is going to wait it for a longer period of time. So they will try to buy it as soon as they see कि now it's a comfortable price for me to buy. ओके। तो इन सब स्टॉक्स में क्या है जो जनरली मूव्स आती है ना, इट ऑलवेज कम्स इन फर्स्ट
8 to 12 weeks. ओके Okay, तो एवरेज वालों में. So now this base is formed here and we can see like you know अगर मैं प्राइस एक्शन की टर्म में समझाना चाहूँ तो we can clearly see, let's take an example of this particular period only. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 1177 to some 1350, almost like 20% गेन हुआ. Right, 15%. So फर्स्ट वीक में क्या हुआ, 15% मूव हुआ, then it starts to fall. So basically क्या है कि there will be various participants in the market. जो लोग, एक तो वो होंगे जो लिस्टिंग डे पे गेन पे निकल जाएंगे. Then there will be few people who will be buying on the listing day कि 2-3 दिन में और बढ़ेगा तो निकल जाएंगे, right? So those are all weak hands. So they don't have you can say so they don't have मतलब उनके पास आप बोल सकते हैं कि उतना यू कैन से स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आईपीओ को होल्ड कर सके लॉन्ग टर्म के लिए. तो वो लोग क्या करते हैं, क्विक मनी गेन के लिए बाय करते हैं, इस एरिया में वो निकल जाते हैं, राइट? तो अभी क्या है, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो रहा है, राइट? सो नाउ दिस इज फॉलोइंग, बट इफ यू सी हियर देयर इज अ सडन स्टॉप हियर, करेक्ट? यहाँ से एक पुल बैक आया, नेक्स्ट में एक पुल बैक आया, फिर एक पुल बैक आया. नाउ इट इज ट्रेडिंग इन अ, इट इज क्लोजिंग इन अ वेरी क्लोज रेंज. 1169 पे क्लोज हुआ. दिस वीक इट क्लोज्ड एट 1149. दिस वीक इट क्लोज्ड एट 1152, राइट? तो ये तीन मेरा टाइट क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, समझ आ रहा है? या या हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके So these are weekly tight closing. So when this type of a pattern starts to appear, that means उसका bottom form हो चुका है. इसको एक बार चार्ट को लाइन चार्ट बनाइए. Okay? मतलब मल्टीपल वीक्स में क्लोज हो रहा आसपास में, तो एक रेंज में क्लोज हो रहा है, समझ गया? Yes, ठीक है. yes. तो इसको बोलते हैं हम रेंज टाइट हो रही है बेसिकली. तो ठीक. हर एक रेंज जब टाइट होती है तो उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन होगा. दिस इज द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक मार्केट. सही. कोई भी स्टॉक जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट्स लाइक अ स्प्रिंग बेसिकली. जब वो एक्सपैंड करता है तो उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है, राइट? तो इन प्राइस एक्शन टर्म नाउ इट हैज रीच्ड इट्स यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन. अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना ड्रॉप हुआ है, राइट? इन दिस 2 वीक्स राइट कंपेयर टू अदर वीक्स. राइट. तो दैट मींस द सप्लाई इज नो मोर. अब बेचने वाले और नहीं मिल रहे उनको, जो रिटेल यहाँ पे फंसे थे उन सब ऑलरेडी बेच चुके हैं. सो नाउ यू डोंट हैव एनी वॉल्यूम्स हियर एंड इट इज गेटिंग टाइट इन दिस पर्टिकुलर रेंज. समझ गया. तो फॉर अ स्विंग ट्रेडर दिस इज माय बाय प्राइस. अगर मैं स्विंग ट्रेडर नहीं हूं, देन आई विल वेट फॉर आईपीओ वीक का जो हाई है उसको ब्रेक करने का वेट करूंगा. देन आई विल बाइंग अच्छा. समवेयर इन 1354 के आसपास बाय करूंगा. बट इफ आई अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, देन माय फर्स्ट एंट्री इज हियर 1200. देन आई एम आल्सो नॉट लूजिंग फर्स्ट 15%. बट गॉट अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता, देन दे कैन बाय इट कि जब वो आईपीओ का वीकली हाई ब्रेक करता है या बेस को ब्रेक करता है, राइट. राइट? तो उसके बाद क्या होगा, राइट? तो अगर आपको यहाँ पे आपने बाय किया, सो इन जनरल लाइक इन नेक्स्ट यू नो वी विल टॉक अबाउट 3 to 8 वीक्स पैटर्न. तो जनरली ये मूव जो होती है, इट लास्ट फॉर 3 वीक्स, आइदर 3 वीक्स और 8 वीक्स. ओके, तो ये फर्स्ट 8 वीक्स में यू कैन गेट लाइक 45% टू समवेयर बिटवीन 100% आल्सो. दिस इज कॉल्ड एज आईपीओ एडवांस फेज. अभी आईपीओ एडवांस फेज होने के बाद क्या होता है, देन कंसोलिडेशन स्टार्ट्स अगेन, बिकॉज नाउ दिस गेन हैज टू बी डाइजेस्टेड. अब वो ऐसा नहीं है ना कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल वॉच फेज. तो अभी इसमें क्या होता है कि नाउ आईपीओ मतलब लिस्ट होने के बाद द कंपनी इज नाउ ट्रेडिंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2-3 क्वार्टर्स, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू लुक आउट फॉर द अर्निंग्स कि मतलब डीआरएचपी में कंपनी ने दिखाया था कि हाँ मैं कैपेक्स बिल्ड करूंगा या फिर मतलब आई विल पे द डेट्स, राइट? सो वेदर दोस आई मीन दैट मनी व्हिच दे मेंशन्ड, is it being utilized properly or not, right? So this is the watch phase, this particular phase. Clear? ओके. मतलब आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं अपने दूसरे कंप्यूटर में जोमेटो का चार्ट भी स्टडी करता जा रहा हूँ. हाँ, आप देखो जोमेटो पे हम डिस्कस कर सकते हैं. हाँ नहीं, करेंगे बट बाद में, बट पहले मैं आप जो बता रहे हैं उसको समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ट्राइंग टू रिलेट बोथ द थिंग्स. ओके, तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल वॉच फेज है. और वी कैन से लाइक कोई भी स्टॉक जो होता है, इट नेवर गोज अप एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ.
राइट right? It has to consolidate. तो अगर राइट कोई स्टॉक ऑलरेडी 100% बढ़ चुका है एंड इट लाइक ओपन दैट लेट्स से 40 और 50% लिस्टिंग है, नाउ इट्स अप क्लोज टू लाइक 150%, तो उसको वो 150% गेन डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए, हाँ राइट? सो देन इट विल स्टार्ट टू फॉर्म अ बेस अगेन। तो अभी ये जो बेस फॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल वॉच फेज। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल लुक आउट फॉर द अर्निंग्स, कि उस कंपनी का अर्निंग्स कैसा आ रहा है, वेदर दे शुड होल्ड इट फॉर नॉट, फॉर हम्म फर्दर और नॉट, राइट? तो हम्म ये फेज, दिस फेज कैन आल्सो लास्ट समवेयर बिटवीन 12 टू 26 वीक्स। हम्म ये ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल बी इन द रेंज ऑफ 12 टू 26 वीक्स। उसके बाद ओके फिर से दोबारा से वो ब्रेकआउट करेगा एंड इट विल कंटिन्यू इट्स अपवर्ड जर्नी। तो अभी अगर किसी ने यहाँ पे मिस कर दिया बाय करना, सो दिस इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। तो अगर मैं इसमें भी देखता हूँ, तो इसमें भी 3 बार ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट? एज आई सेड, लाइक वी शुड लुक आउट फॉर ऑल द टाइट क्लोजिंग। जब प्राइस टाइट क्लोज होना शुरू हो जाता है, देन दैट मीन्स द एक्सपेंशन इज समवेयर नियर। यहाँ पे क्या है, द प्राइस इज यू नो ऑल अराउंड, कि यहाँ से गिर रहा है, फिर 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 यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से बढ़ा। देयर इज नो क्लियर ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे फेलियर हो सकता है। सो आई वेट फॉर सम tightness in the price. When the price starts to getting tight, अगर आप DMA में ड्रॉ करोगे ना, so this tightness will most probably be happening around 50 DMA. Let's draw 50 DMA line, right? तो ये हम्म हमेशा tightness जो होगी, it will always be happening around 50 DMA. Now this point to this point it is very much extended, right? So wait for some consolidation, wait for few candles which are getting tight around 50 DMA. Once या they are getting tight around 50 DMA, then buy the next expansion. नहीं अगर अगर 50 DMA तो खैर 50 वीक के बाद आएगा विच इज आफ्टर वन नहीं नहीं, ईयर 50 DMA, 50 डे का मूविंग एवरेज, नॉट अच्छा वीकली डीएमए मूविंग। अच्छा दिस आपने इज उसको डे कर दिया ठीक हाँ, मैंने 10 कर दिया उसको। है ओके आपने मूविंग एवरेज जो निकाला वो वीकली वीकली चार्ट में आपने डेली मूविंग एवरेज डाला हाँ, वीकली चार्ट में मैंने 10 वीक्स कर दिया, तो 10 वीक्स आर इक्वल टू 50 डेज, ओह सॉरी सॉरी राइट? यस हाँ, यस यस तो 10 WMA बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप 50 DMA बोल सकते हो, हाँ both are same, right? So 10 WMA line draw करो and look at the price action around 50 DMA. So हाँ most probably you will see कि tightness मतलब 50 DMA के around you will see the price is getting very tight. तो जैसे ही ये very tight price होता है, then there is a chance कि यहाँ से एक expansion होगा. Now if you look at the volumes again here in this particular period, right? So these two weeks were the very tight week. इसमें कोई हाँ volumes नहीं है. Here हाँ also these 3 weeks there is a strong tightness in the volumes. हाँ तो जब प्राइस टाइट हो रहा है, वॉल्यूम टाइट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बेचने वाला था वो मतलब गायब होते जा रहे हैं मार्केट से। देयर इज नो सप्लाई अवेलेबल हियर, देयर आर नो मोर वॉल्यूम्स कमिंग एट द लोअर प्राइस, सो द प्राइस हैज टू एक्सपैंड, करेक्ट? तो यहाँ से एक एक्सपेंशन होगा। सो दिस इज अगेन यू कैन से इंस्टीट्यूशनल वॉच फेज के बाद आता है इंस्टीट्यूशनल एडवांस फेज। तो उसके बाद फिर से जब प्राइस बढ़ेगा, देन अगेन लाइक इट विल बी मच बिगर देन दिस वन। जो 50-70% मूव आई थी ना, so this move, next move will be much bigger. एक्चुअली तो जोमेटो ऐसे चार्ट एकदम ऐसा ही है सारे ऐसे होंगे, अगर आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर। दिस इज द लेटेस्ट वन विच आई ट्रेडेड, क्लीन साइंस। ये आई थिंक मैंने 2.5 वीक्स पहले लिया है, 2 वीक्स बैक आई थिंक। सी दिस इज अगेन एवरेज, यहाँ से ड्रॉप हुआ, 8 वीक्स के बाद ही बाइंग आ गया, राइट? इंस्टीट्यूशन नेवर वेटेड फॉर मोर देन 12 वीक्स है। रूट मोबाइल आई कैन शो यू, जोमेटो तो एप्पल आई देख कैन, हाँ जोमेटो भी देख लेते हैं। सी दिस, राइट? 1 2 3 4 5 6, 6 वीक में it has broken the IPO high. ये अभी टाइट होना स्टार्ट हुआ है, सो इट इज गेटिंग टाइटर एट 50 DMA। हाँ अभी क्या है, अपने को वेट करने की, इसका जो वीकली रेंज है ना, इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू कम अंडर 10%। अगर ये 13-14% या 15% वीक में मूव कर रहे हैं, देन आई नॉट कॉल इट एज अ टाइटनेस। इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो, दिस वीकली कैंडल विल बी विद इन द रेंज ऑफ 6 to 7%। हाँ तो पहले वीक में जो प्राइस 30% मूव कर रहा था, अभी करंट वीक में वो अगर 7-8% मूव कर रहा है, तो इजंट इट अ टाइटनेस? हम्म,
राइट? तो 30% मूव इतना हाई वॉल्यूम पे कर रहा था वो, वॉल्यूम वर 694 मिलियन, राइट? नेक्स्ट वीक 856 million. Now look at the volumes, 40 million, right? A drop of 1 by 15 times. मतलब राइट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 80-85% ड्रॉप हो गया वॉल्यूम में, एंड प्राइस इज ऑल्सो गेटिंग टाइट एंड कंसोलिडेटिंग अराउंड 50 DM, करेक्ट? So we will wait for this one again, like this is again going to show its IPO advanced phase. इसने अभी दिखाया नहीं. So once it breaks out from this range, the move will be somewhere between 45% to 100%. ठीक है, I'll take few more examples for the clarity. ये clean science we covered. IRCTC if you want to see. IRCTC तो killer. Yeah. CAMS is another one. Yeah. Right. So this look at this move. 107%. Right. If you're getting 100% moves in just 8 weeks, उसके अलावा आपको क्यों चाहिए पूरा साल मार्केट में काम करना? Right? बट ये नहीं प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो नेक्स्ट बार जब ये मूव दिया फिर जो करेक्ट हुआ आदमी का सौदा तो वही निकल जाएगा. नहीं, we will talk about that also. Selling rules भी होता है. We'll talk about sell rules also. ये जो मूव है ना, these are all parabolic moves. So we'll talk about that. अगर 75% से ज्यादा प्राइस बढ़ता है, then you should be at least booking 75% of your position. Okay. Okay, we'll talk about those rules also. These are the buying rules कि मुझे buy कब करना है. Sell rules we'll talk in the next slides. Okay. CAMS है जैसे. Look at this. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 वीक में how much it has moved? 48%. Right? तो वही मतलब in 3 to 8 weeks it will move somewhere between 45% to 100%. और वो एक्चुअली में कंसोलिडेट भी वहां पर किया था काफी टाइम तक मूव करने के बाद. एक रेंज था इसका 1730 नीचे का और ऊपर का रेंज था 1930. यस. तो यहाँ पे भी वही टाइट क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गया. लुक एट द these 2 weeks of volumes. These are the lowest in this base formation. We will talk about this base formation also if you want. I mean, I didn't include that into my slides, but how this base is formed is also very important to understand. ये बहुत ही important और interesting topic है. ये base formation जो होती है ना, if one can understand this base formation, you can actually buy these pullbacks also. You don't have to wait for the breakout. Right. But आपको समझ में आना चाहिए कि base formation होता कैसे है. Right. So most of the bases will be formed with the three red candles in a continuous 3 days. That's when the base formation will start, and it will most likely end when you see 3 green candles in a row. Okay, so this is a Darvas system, जो Nicholas Darvas है ना. So he identified if a stock is falling for 3 continuous days, that means that is the start of the base formation. जो उसकी पहले वाली मूव थी ना, it is already over. Now it will consolidate and it can form a base between somewhere between 4 weeks to 26 weeks. मतलब वो आपके हाथ में नहीं है अब. तो मेरे लिए बेस्ट क्या है? If I am a swing trader, if I see 3 continuous red candles, I should sell it. Okay, तो there are basic मतलब हर एक इन्वेस्टर और हर एक ट्रेडर का अपना अपना स्टाइल होता है. So as and when you start to look at the charts, you will see so many similarities. Right? तो अगर आप बेस फॉर्मेशन 50 चार्ट का देखते हो and you will see like 40 of them are showing you the same similarities, then I'll go with those probabilities. हो सकता है मेरे 10 में 3 कैंडल्स रेड बनने के बाद भी शेयर प्राइस ऊपर चला जाए, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? माय प्रोबेबिलिटी इज 80% ऑफ द टाइम it starts to form a base once it has already formed 3 red candles. So my trading is most likely, you can say, based on the price structure which I have understood from the past. अब वो क्या हो सकता है? गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट whatever is in my favor I try to do that. जो प्रोबेबिलिटी और जो डेटा मेरे फेवर में, आई विल डू दैट 100% ऑफ द टाइम. तो मेरे लिए प्रोसेस से डेविएट नहीं होना है कि अगर 2-4 बीच में ऑफ केसेस भी आएंगे,
बट इट डजंट मीन कि वो 2-4 ऑफ केसेस मेरी प्रोसेस को चेंज कर दे, राइट? ओके Yeah. So this is few examples of a life cycle of any IPO. तो पहले क्या होगा, IPO एडवांस फेज होगा. So IPO एडवांस फेज बेस्ड ऑन द पैटर्न्स विल टॉक अबाउट कि कितने वीक्स का पहला एक बेस बनता है, उसके बाद जो यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ दैट IPO एडवांस फेज इज समवेयर बिटवीन 45% to 100%. ओके, देन उसके बाद क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल वॉच फेज होगा, जिसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूशन विल लुक आउट फॉर अर्निंग, दे विल लुक आउट कि जो मतलब कंपनी ने पैसा रेज किया वो उसको सही तरीके से स्पेंड किया नहीं किया, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर होल्डिंग, राइट? तो वो इंस्टीट्यूशनल वॉच फेज में क्या होगा, एक साइडवेज मूवमेंट होगा. सो दैट साइडवेज मूवमेंट कैन लास्ट समवेयर बिटवीन 8 वीक्स टू 26 वीक्स. उसके बाद अनदर ब्रेकआउट होगा. तो नेक्स्ट ब्रेकआउट में जो मैग्नीट्यूड ऑफ मूव होगा इट विल बी इवन मोर हायर. मतलब पहले में जो 45 to 100% किया था वो नेक्स्ट टाइम मोर देन 100% ही होगा. ओके, तो पर ये नहीं है कि हाँ मैंने पहली मतलब अगर मैंने फर्स्ट फेज मिस कर दिया तो आई शुड नॉट बी बाइंग दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन ऑलवेज बाय लेट, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है या नहीं, राइट? आप जैसे जैसे समझा रहे थे वैसे वैसे मैं यहाँ पर चार्ट में भी देख रहा था, तो इट मेड लॉट ऑफ सेंस व्हाटएवर यू सेड. या, so this is the first pattern. As I said, like the time frame here will be between 2 to 12 weeks. So the institutional demand is so high कि 12 वीक से ज्यादा वो कंसोलिडेट होने नहीं देते स्टॉक को. In most of the cases you will see stock breaking out into a new high in next 4 to 8 weeks of time, right? तो ये मैंने रेंज मतलब बेस्ड ऑन जो 21 स्टॉक्स है या 75 स्टॉक्स है उनके बेसिस पे वी हैव ड्रॉन दिस कंक्लूजन कि मैक्सिमम टाइम इट टुक इज 12 वीक्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, तो जनरली 4 से 8 वीक में ही होगा. एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स दे ट्राई टू ब्रेक आउट विद इन फर्स्ट 8 वीक्स. दे विल नॉट इवन वेट फॉर 11 or 12 वीक्स. ओके, तो अभी आपको वॉच लिस्ट में कब डालना है उसको. आज आईपीओ लिस्ट हो गया तो पहले 2 वीक में मुझे उसको बाय नहीं करना है. सो आफ्टर 2 वीक्स आई विल पुट इट इनटू माय वॉच लिस्ट एंड आई विल पुट अ अलर्ट कि अगर वो 5% अपने फर्स्ट वीक के हाई की रेंज में आ जाता है, लेट्स से स्टॉक गेट्स एट लिस्टेड एट 100, तो मैं उसमें अलर्ट लगा दूंगा थर्ड वीक में कि जब 95 का प्राइस आए तो मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए. ओके ओके, तो फिर मुझे क्या है कि उतने सारे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. तो आई बी ओनली फोकसिंग कि जो भी मेरी रेंज में आ गए, राइट? तो जब आपकी रेंज में आ जाएगा देन ऑब्वियसली लुक आउट फॉर अदर प्रॉपर्टीज कि हाँ उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो कि कैसा है, टाइटनेस है नहीं है, वेदर इट इज फॉर्मिंग अ प्रॉपर पिवट फॉर यू टू बाय इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर. अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो, आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, देन जस्ट बाय इट व्हेनेवर इट इज ब्रेकिंग द ऑल टाइम. श्योर. Okay, so the next pattern is the staircase pattern. ये staircase pattern क्या है? It is little different from the average. वो little different कैसे होता है कि इसमें जो drop होती है ना, it is generally more than 25%. जो पहले वाले में क्या था, 12 से 30% ही वो ड्रॉप होता था, 25% सॉरी. तो उसका जो बेस फॉर्मेशन था ना, फर्स्ट बेस, प्राइमरी बेस जिसको हम बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी बेस. जो पहला बेस बनता है बिल्कुल. ओके, ये आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज ओपन ऑफ द फर्स्ट डे से, हाँ, हाई ऑफ द फर्स्ट डे से लो ऑफ दैट स्विंग. हाई ऑफ द फर्स्ट डे टू लो ऑफ द स्विंग. ओके, यस, राइट. फर्स्ट वीक, नॉट इवन डे. पहले वीक का जो हाई है उससे जो भी उसने बेस फॉर्मेशन का लो बनाया उसका परसेंटेज कैलकुलेट करो. तो ये वाला फिर स्टेयरकेस में आ जाता है फिर. हाँ, नहीं ये स्टेयरकेस में नहीं आता, ये एवरेज में आता है बिकॉज इसका जो ड्रॉप है इट इज 15% ओनली, इट्स नॉट ओके 30%. ओके ओके. तो मेरे को फर्स्ट जो टारगेट करने हैं वो द एवरेज की टारगेट करने हैं. ठीक है, तो उनका पहला आपको सिग्नल मिल जाएगा कि दे आर नॉट मतलब दोस टाइप ऑफ स्टॉक्स आर नॉट वेटिंग फॉर मोर देन 8 वीक्स. तो आप पहले 8 हफ्ते में ही आपको वो फर्स्ट बाय सिग्नल दे देगा. ओके, बट देयर आर फ्यू आईपीओस ऑब्वियसली लाइक व्हिच टेक टाइम बिकॉज दिस डेप्थ इज हाई. मतलब अगर ये डेप्थ हाई होता है ना तो इसका जो राइट साइड फॉर्मेशन होता है ना, दिस विल आल्सो टेक टाइम. मतलब अगर वी शेप रिकवरी नहीं होगी उसमें कभी भी. अगर ओके. वो 30% ड्रॉप हो रहा है तो राइट साइड में भी बढ़ने के लिए उसको टाइम चाहिए. सो दैट्स व्हाई दिस टाइम आल्सो गोस हायर. कौन सा मतलब स्टॉक, कोई अगर स्टॉक बताइए. हाँ, इसका हैप्पीएस्ट माइंड एक एग्जांपल है. ओके.
अगर यहाँ पे आप देखोगे राइट, तो इट टुक मोर टाइम। अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो आई थिंक इट टुक 14 वीक्स और 17 वीक्स, या 21 वीक्स इट टुक, ओके, गॉट इट। राइट। अभी इसमें भी क्या है कि सेम अगर देखोगे आप यहाँ पे, सो लुक एट दिस पर्टिकुलर कैंडल 50 डीएमए पे लोएस्ट वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो यू कैन से गुड एरिया टू ट्रेड। यहाँ पे 4 कंटिन्यूसली वीक से इट इज ट्रेडिंग इन अ वेरी वेरी नैरो रेंज, ओके, करेक्ट। तो वैसे ही एक यहाँ पे उसने अच्छा बाय दिया, दिस इज वेयर आई बॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो अगर आप देखोगे इसका मूव, it's I think broken at 394 if I remember the exact level. I bought it at 394 somewhere. So look at this move, 55% in just 2 weeks, ओके, right? अभी लेटेस्ट नजारा ब्रेक किया है, दिस ऑल्सो आई बॉट इट एट 2000 एक 1980 और समवेयर। मिनट, एक मिनट में एक बार वो स्टॉक में वापस जाइए ना। हम्म, मैं आपके साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। हाँ ठीक तो है। ऊपर में जब एक्चुअली ये वीकली चार्ट है क्या आपने जो दिखाया? हाँ, हाँ ये वीकली वीकली चार्ट। चार्ट है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर में ऊपर का हाई था 392, 393, हाँ और राइट, ये, सो आई बॉट इट एट 394, दैट्स व्हाट आई सेड, राइट। हाँ, और लो है हाँ 300, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% करेक्शन। करेक्ट, तो बिकॉज जितना इट्स, ज्यादा करेक्शन होगा उतना टाइम लगेगा उस करेक्शन को रिकवर करने में। हाँ बेसिकली ये जो बेस फॉर्मेशन होता है ना, लेफ्ट टू राइट होता है, तो जितना हाँ, टाइम वो लेफ्ट में ले रहा है उतना ही टाइम प्रॉबली वो राइट में लेगा। हाँ, अगर यहाँ से वी शेप रिकवरी आती है, मान लो 2 वीक में ही बढ़ जाता, तो देर आर हाई चांसेस कि वो वहां से फेल ब्रेकआउट देगा, देन इट विल अगेन रिट्रेस बैक एंड देन मूव अप, कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा। राइट, दिस इज, या सो अगर मतलब ऐसा राउंड शेप बन रहा है, देन देर आर हाई चांसेस कि इट विल ब्रेकआउट एंड सस्टेन दैट ब्रेकआउट। राइट, तो वी शेप रिकवरीज आर जनरली यू कैन से प्रोन टू फेलियर्स, तो उसमें थोड़ा गॉट इट। टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर you can say tightness after the breakout and then buy instead of buying it on the same day. ओके, Okay, so this is again like 55% move, right? So this move will somewhere between you can say 45% to 100%. उसके बाद क्या किया, इट इज बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया, इट फॉर्म द काइंड ऑफ यू नो फ्लैग टाइप ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो अगर किसी ने यहाँ पे मिस कर दिया, यू कैन बाय इट एट समवेयर अराउंड दिस लेवल, फ्लैग एंड फॉल पैटर्न। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, मैनी ऑफ द स्टॉक्स विल फॉर्म द 3 वीक्स और 8 वीक्स पैटर्न। अगर आप देख रहे हो इसमें 3 वीक्स पैटर्न फॉलो हुआ, फोर्थ हम्म, वीक से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, हम्म, राइट। इन केस ऑफ डिक्सन इट वाज अ 8 वीक मूव कंटिन्यूअसली। डिक्सन, तो ओके, ये जो भी मूव आती है ना, इट विल लास्ट समवेयर बिटवीन 3 to 8 वीक्स। तो मेजर ऑफ द स्टॉक्स विल start to consolidate after third week, but there will be few stocks where the demand is so high that it continue to rise for the 8 weeks। उसमें 1 या 2 वीक का कंसोलिडेशन रहता है, but 8 वीक का continuously like you will see significant up move for continuously 8 weeks। एक बार डिक्सन का चार्ट खोलिए ना। हाई से जो इसने लो बनाया था 18% करेक्शन था उसमें। Yes, so that is the average pattern। इसलिए उसने टाइम जो है कम स्पेंड किया था पूरा रिकवर करने करेक्ट। में। गॉट इट, जितना ये ड्रॉप कम होगा उतना ही इसका टाइम भी कम होगा। गॉट इट, जितना हॉरिजॉन्टली कम है उतना ही वर्टिकली भी कम है, अगर वर्टिकली कम है तो हॉरिजॉन्टल भी कम होगा। मेक ओके, सेंस। तो इसमें इस सब केस में एंट्री करते वक्त क्या उस वीक का पहला वीक का हाई को इम्पोर्टेंस देना चाहिए क्या? देखो वो डिपेंड करता है, मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं मालूम, मान लो कोई न्यूबी है या फिर कोई मतलब स्टार्ट कर रहा है अंडरस्टैंड करना प्राइस एक्शन, तो उसके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि ऑलवेज बाय व्हेन इट इज ब्रेकिंग इनटू ऑल टाइम हाई। ओके, तो उसका ऑल टाइम हाई जनरली फर्स्ट वीक का हाई होगा, करेक्ट है, करेक्ट। अगर करेक्ट, किसी को समझ में आता है कि दिस टाइटनेस कैसे बनती है या बेस फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे आई सेड कि 3 रेड कैंडल से बेस स्टार्ट होगा, 3 ग्रीन कैंडल पे बेस एंड होगा, आफ्टर दैट यू विल सी कि मतलब प्रॉपरली कुछ टाइम पीरियड के लिए यू नो वॉल्यूम्स आर वेरी लो,
मतलब 2-3 दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल सप्लाई खत्म हो चुकी है उस स्टॉक की। हम्म तो अगर आपको वो सब चीजें समझ में आती है, देन यू कैन प्लान एट दैट प्राइस ऑल्सो। उसमें क्या होगा कि आपको यू कैन मेक एडिशनल 10 to 12% एंड योर रिस्क विल बी लो। मतलब अगर आप फर्स्ट वीक के हाई को ब्रेक करते हुए बाय कर रहे हो, तो आपका रिस्क भी बड़ा हो जाता है, लाइक योर रिस्क विल बी समवेयर बिटवीन 17-18%। बट करेक्ट इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्राइस एक्शन एंड इफ यू आर बाइंग समवेयर हियर, देन योर रिस्क इज वेरी लो, लाइक 4 या 5% के रिस्क से आप बाय कर सकते हो। करेक्ट बट किसी को अगर कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन कुछ भी मत सोचने, मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जब भी वो अपना मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वीक्स एंड द परसेंटेज ऑफ ड्रॉप। करेक्ट अगर वो दोनों मैच कर रही है, देन इट इज फॉलोइंग इनटू दिस पैटर्न। आइदर द माउंट एवरेस्ट में फॉल करेगा या फिर वो स्टेयर केस में फॉल करेगा। सही है। तो अगर आपको ये दो कॉम्बिनेशन मिल गया, देन आप जस्ट व्हेन इट इज ब्रेकिंग इनटू न्यू ऑल टाइम हाई और इट इज ब्रेकिंग फर्स्ट वीक हाई, तब आप बाय करें। फेयर ओके पॉइंट, फेयर पॉइंट। ओके। सो नाउ स्टेयर केस also it's pretty much similar, the only difference is इसका ड्रॉप ज्यादा होता है and it take more time to recover। बाकी सारी characteristics इसकी सेम होती हैं। ओके ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि किसको बाय नहीं करना है। सो वी विल टॉक अबाउट द लेट ब्लूमर्स इन द लास्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का पैटर्न होता है, आई विल टेल यू कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है। सो नाउ टॉक अबाउट कि किसको बाय नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग इज आई एम नॉट गोइंग टू बाय दो स्टॉक्स वेयर QIB इज लेस देन 25 टाइम्स। राइट। ओके, अभी क्या होता है कि देयर आर फ्यू यू कैन से स्टॉक्स वेयर QIB परसेंटेज इज हाई, बट वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाते। हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ BSC। BSC। ओके। हाँ, या फिर आप CDSL का ले लो या BSC का एग्जांपल ले लो। तो हाँ वो सारे क्या थे, मतलब रिनोन कंपनीज थी जो बहुत हाई प्राइस पे लिस्ट हुई, हाँ। राइट। 46% गेन पे आई थिंक BSC लिस्ट हुआ था, वो मेरे को IPO लगा था, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ BSC। BSC का पहला वीक का हाई था 1200 रुपए। 1200 रुपया, राइट। तो ये क्या करते हैं, इस टाइप के स्टॉक्स क्या करते हैं जनरली, लाइक ऑल टाइम हाई को या तो ब्रेक करके ड्रॉप होते हैं, या फिर साथ ही साथ मतलब जैसे ही वो उसी रेंज में आना शुरू होते हैं ना, बेसिकली यहाँ से सप्लाई अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे स्टक ट्रेडर्स हैं। इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, तो हाँ। यहाँ पे जिसने ओपनिंग डे पे बाय किया होगा सोच के कि मुझे गेन होगा, तो आप सोचो किसी ने 1085 पे बाय किया एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू 1200, हम्म राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टक ट्रेडर्स हैं। हम्म दे आर द वन लाइक हु विल बी वेटिंग कि जैसे ही ये प्राइस इसके आसपास आएगा, आई शुड सेल इट। हाँ द नॉर्मल यू कैन से साइकोलॉजी ऑफ एनी ट्रेडर, हाँ राइट। बहुत सारे 50% ऑफ द पीपल थिंक कि यार अपने बाय प्राइस से ऊपर चला जाए, अपने को बेच देना है, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, हाँ। राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ऑल टाइम हाई वो ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, हम्म करेक्ट। तो इसके केस में क्या किया, उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, तो माय सेकंड रूल इज की आई विल बी ओनली बाइंग आफ्टर इट हैज ब्रोकन द ऑल टाइम हाई। राइट बट अगेन इसमें QIB कोटा इज सिग्निफिकेंट, राइट। तो माय सेकंड फिल्टर विल यू नो लेट मी अवॉइड दिस स्टॉक, कि मेरे को इसमें एंट्री नहीं करनी, राइट। उसके बाद देखो इट ड्रॉप ऑल द वे टू सम 250 और 300, या राइट। तो अपने को क्या बाय करना है क्या नहीं बाय करना, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इफ यू आर बाइंग द राइट स्टॉक्स, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी विनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो BSC एक एग्जांपल है, ऐसे CDSL भी फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, सो इट मेड अ हाई, फर्स्ट 2 वीक्स में मुझे बाय नहीं करना है, राइट। आई विल वेट फॉर द कंसोलिडेशन टू हैपन। तो उसके बाद इसने कभी ब्रेक ही नहीं किया ये बेस को ऊपर की तरफ, एंड इट वेंट ऑल द वे डाउन। हाँ। इसमें भी QIB सब्सक्रिप्शन इज समवेयर बिटवीन 80 टाइम्स और 100 टाइम्स। बट अगेन लाइक वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइक 50% ऑफ द स्टॉक्स विल फॉलो दिस। राइट। ये हार्डली लाइक 15-20% ऑफ द स्टॉक्स होते हैं जो फॉल्स इनटू दिस पैटर्न। जिसका QIB सब्सक्रिप्शन हाई होगा, उसमें से 85% to 90% विल बी सक्सेसफुल ऑलवेज। बट देयर विल बी स्टिल एक्सेप्शनल केसेस, 15 to 20%। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बाय कर लिया और बाद में बोले कि भाई दविंदर तुमने बताया था कि हमें बाय करना है, तो भी कोटा अच्छा था ब्रेक किया, तो आई एम कवरिंग ऑल दोस एक्सेप्शंस आल्सो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्लिपरी रोड, आपको स्लिप करा दिया उसने।
and you fall into the drop. Okay. So the next one is the waterfall. So these are again like similar to slippery road. इसमें क्या होता है कि again like all time high touch करने से पहले ही they start to fall. मतलब वो नीचे गिर से ही रहते हैं. So these type of also we should shouldn't be buying basically. GTPL is the example. So if you want to see, GTPL. I can GTPL हाथ पे. So it took 4.5 years to make new all time high. अभी उसने break किया all time high last I think 3 months back. सही बात है. Right? तो उसका आपको IQ एडवांस फेस कभी नहीं मिलेगा. एंड एज अ स्विंग ट्रेडर आपको वही चाहिए. लाइक यू वांट टू मेक 45% और 100%. और अगर आप इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर एनी 50x कैंडिडेट और 20x कैंडिडेट, तब भी आपको अर्ली एंट्री करना इंपॉर्टेंट है. एज आई सेड कि अगर आपने पहली 5x मूव अगर छोड़ दी तो उसके बाद वो अगर 20 गुना भी हो तो आप सिर्फ 4 गुना ही कमा पाओगे. तो इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मीडियम टर्म इन्वेस्टर, तब भी यू शुड ऑलवेज टारगेट एवरेज या फिर द स्टेयरकेस. Okay. Now Okay. we will talk about this pattern which we left earlier, the late bloomer. Hmm. तो late bloomer क्या होते हैं? Generally most of them are from a newly listed sectors, जैसा कि Path Labs एक sector है या फिर insurance एक sector है, right? So these are the sectors which are you can say the very first company from that sector. और institutions, I mean obviously like valuations कौन निकालेगा, right? So institutions will calculate the valuations. अभी valuations how will you calculate if you have some reference? If you don't have any reference, how will you calculate the valuations? तो इनमें क्या होता है कि they start from the institution watch phase itself. इनमें एडवांस फेज कुछ होता ही नहीं. जो IPO एडवांस फेज which we discussed, right, 45 to 100% वाला, तो that phase is missing in this type of you can say IPOs. Okay, तो इनमें क्या होता है कि institutions they want to watch it for few quarters before they put so much of money into that. Yeah. So the example I'll cover with is Lalpath Lab. Okay. Right. So Lalpath Lab क्या है कि first you can say Path Lab which got listed in India, and there is no reference of comparison for that. So it took so much of time. Right. अगर आप देखोगे volatility is also so high for so many weeks. Correct. Correct. एक और HDFC AMC could be another example. Yeah. HDFC AMC हो सकता है और ये भी हो सकता है HDFC Life. HDFC Life भी हो सकता है. जिस यहाँ पे gives let's calculate this now. It gave 100% move, sir. It fall into, but again like it took more time. So if you calculate this period, right? Yeah. This period is quite big. 46 weeks. Yeah. Again, like almost I think 1 year. 1 year. 2 weeks होता है ना? So 4 quarters. So this again went into institutional watch phase directly. Right. उसने अपना IPO advance phase कभी नहीं दिखाया. So institution waited for 4 weeks to understand the business or to reach to a point where they can put their money or not. So most of these will be from a sector which is a newly listed in its own. Okay, तो अपने को किस पे फोकस करने हैं? अपने को फोकस करना है एवरेज एंड स्टेयरकेस पे. So we have covered few characteristics of these two. So I have given examples also here कि कौन-कौन सा किस कैटेगरी में फॉल किया. So these are the newly listed one. Anupam Rasayan, Angel Broking, Gland Pharma, India Mart, Epis Mind, Root, FL, MTAR, Is My Trip, right? So these are all the Mount Everest patterns. So these are the candidates which have the high probability of giving you a significant gains. सही है. Okay. Okay. So now this is the trading puzzle. Yeah. What to buy, when to buy, how much to buy, when to sell. Yeah. If someone knows this answer, then they don't need to watch कि क्या हो रहा है. I should only be knowing these 4 answers to these 4 questions. उसके अलावा चाइना क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, कौन किस पे अटैक कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Yeah. Right. So what to buy we already covered. First thing is QIB subscription more than 25 times. Buy the Everest or the staircase pattern. When to buy, as I mentioned, like you can see tight closings happening around 50-day moving averages, or you will see within the primary base formation like 2 or 3 weeks are
very tight, where the range is between somewhere 6 or 7%, and the volumes are the least. So that is a paradise for a swing trader. Yeah. But if you don't know anything, or if you are a medium term investor, or if you are not active participant in the market, then always buy when it is breaking the IPO week high. Yeah. Okay. So how much to buy? We already covered this slide कि एक साल में कितने IPOs आते हैं, Yeah. right? So with that you can understand कि अगर 50 IPOs आ रहे हैं, out of that let's say 10 or 12 are good, or let's say 15 are good. So Yeah. then you can plan your buy percentage accordingly. कि मुझे 7-8% पर स्टॉक में बाय करना है, या 6-7% बाय करना है, 10% बाय करना है, like that. Or Yeah. if you are a swing trader, then I generally what I do is, let's say if my stop loss is 4% or 5% or 5.5%. So calculate your capital, then calculate कि 1% of that capital कितना है आपका, and divide that by your stop loss. So that will give you the quantity कितना आपको buy करना है. So basically risk your 1% of capital per trade. Okay, so when to sell. So we'll cover that in next slide. If you are a swing trader or if you are a short-term trader, okay, then if move is more than 20% in first 3 weeks of the breakout, then hold it for next 5 weeks also. Don't sell in hurry. So there are, you can say, high chances that you are sitting on a 100% gainer. So never book at a 20%. There is a very high possibility कि आपको वो 45 to 100% जो मैंने बोला था, आपको most likely like you will get around 80% to 100% returns also. IRCTC is one example, CAMS is one example, क्लीन साइंस लेटिव मतलब जो अभी ब्रेकआउट किया है, नजारा नजारा भी ऑलमोस्ट लाइक इट हैज गॉन अप 45% और 40% इन लास्ट 3 वीक्स, राइट? तो आपको 2 या 3 वीक में उसको सेल नहीं करना. मोस्ट ऑफ द स्विंग ट्रेडर्स लाइक दे सेल इट अराउंड देयर एवरेज गेन. तो एवरेज गेन जनरली सबका आई थिंक 18 to 22% के आसपास होता है. सो मोस्ट ऑफ अस लाइक ट्राई टू बुक कवर at least 50% position or 100% position around that, you can say average gain. But again, like if move is 20%, you can either lock in your gains कि आपको 22% का स्टॉप लॉस फिक्स कर दो, उसके नीचे आ रहा है तो आप कट कर लो, नहीं तो जब तक वो रन कर रहे हैं कर रहे हैं. अंडरस्टूड? Yeah. अगर मेरा 3 वीक में मूव लेट्स से 28% हो गया, देन आई विल लॉक इन माय प्रॉफिट्स. आई लॉक इन माय प्रॉफिट्स एट 18% सो दैट माय एवरेज जो है वो उससे ज्यादा अभी नीचे ना गिरे. At समझ least I am booking those gains which are my average. अगर उसके ऊपर जा रहा है then obviously like it's benefit for me. अभी इसको सेल कब करेंगे हम लोग? It moves looks like a parabolic. Okay, अगर 75% से 100% के बीच में कोई स्टॉक मूव करता है then at least book 75% of your position. Don't Okay. wait for कि अगर वो ऐसा नहीं कि अभी 100% मूव कर गया तो 200% मूव करेगा. तो always book and sell into the strength. आप 50% सेल कर दो अगर आपको डाउट है, बट आई जनरली सेल अराउंड 75% to 80% ऑफ माय पोजीशन इनटू दैट स्ट्रेंथ. आई डोंट वेट फॉर इट टू कम डाउन एंड देन लूज माय गेन्स. ओके, या फिर आप अगेन लाइक इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस, देन यू जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस 21 डीएम में से 5% अगर नीचे की तरफ वो गिरता है एंड यू क्लोज इट. Okay. So most of IPOs, I think one should hold it for medium term. They are not for very short term. Ideally उसको अगर आप 8 से 9 महीना होल्ड करते हो then there are high chances you can make 100% 200% to 250% returns also in next 3 to 4 quarters. So this is where I keep my, you can say, investment into IPO, जो मेरा अलग एक अकाउंट है. तो उसमें क्या है कि अगर जैसे मैंने आपको बोला 50 डीएम में कह रहा हूँ, प्राइस को ट्रैक करो. अगर 50 वीक के अराउंड वो टाइट हो रहा है, लाइक द प्राइस रेंज इज गेटिंग टाइट, वॉल्यूम्स आर गेटिंग टाइट, देन देयर आर हाई चांसेस इट विल अगेन फर्दर गो अप. अगर वो नहीं हो रहा देन 50 डीएमए को ब्रेक कर रहा है, फिर दोबारा से मतलब रीटच करके ऊपर नहीं जा रहा, देन ऑब्वियसली यू कैन सेल इट. लॉन्ग Sure. टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वन कैन फॉलो लाइक 50 डीएमए एंड 200 डीएमए गोल्डन क्रॉसओवर जिसको हम बोलते हैं. तो अगर वो क्रॉसओवर हैपेंस ऑन द अदर साइड कि 50 डीएमए ने 200 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, देन सेल इट. then that means it is losing the momentum. अगर आपने IPO एडवांस फेज में नहीं बाय किया then also you can follow this trend template which I think most of us know, momentum investors जो भी होते हैं. तो एक अप ट्रेंड होना चाहिए 3 मंथ का. 50 डीएमए इज मोर देन 150 डीएमए, 150 इज मोर देन 200. तो उसके बेसिस पे वेट फॉर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन टू हैपन. कप एंड हैंडल बन रहा है या उस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है, देन बाय अबव दैट ब्रेकआउट. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. Pretty much. ज्यादा टाइम ले लिया.
नहीं नहीं, इट्स फैंटास्टिक, बहुत बहुत मजा आया, बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन। एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसा थ्योरी किसी ने लगाया होगा, और मेरे लिए भी नया लर्निंग, वेरी ऑनेस्टली। मैं भी अब आईपीओ का एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा, चार्ट्स को वीकली बेसिस पे देखूंगा, बिकॉज अपेरेंटली जब मैं देख रहा हूँ चार्ट्स ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इट्स Yeah, गिव मी अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। Really, yeah, really, it's a pleasure talking to you and learning so much from you. And at such a tender young age, you have actually gained good knowledge. So thank excited you. to know your Yeah, knowledge. thank you. Thanks. Thank you, Thank you, thank sir. you. Yeah. So thank you so much for helping me record this content, Devinder. Before we close, आप कुछ बोलना चाहेंगे? No, I think I enjoyed the session, and honestly, like I have never kept myself in the back कि मुझे knowledge share नहीं करना चाहिए. Whatever I'm learning, I try to share it on my Twitter, so people can follow me on Twitter also. So आप maybe Twitter handle we can give it in the description. Davinder Yes. K is my Twitter handle, and they can follow me. So that's it. I think अगर किसी को doubt है, they can shoot me an email or they can DM me on Twitter related to all these IPOs. So I can clear it out कि अगर किसी को कुछ doubt होता है future में, then that's fine. गुड, फैंटास्टिक। तो दोस्तों, ये ट्विटर हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक ही इज वर्थ द फॉलो। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू देवेंद्र। ऐसे ही काम Thank you, करते Vivek. रहिए Yeah, sure. और Yeah. लोगों को अच्छा नॉलेज बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय Thank देवेंद्र। you. Bye.